स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बैंकिंग प्लैनेट। एंड आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 22 जुलाई के करंट अफेयर्स विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। तो हम आज के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। एंड टू गेट पीडीएफ ऑफ दिस सेशन यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल एंड द लिंक ऑफ टेलीग्राम चैनल इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड दिस सेशन इज गोइंग टू बी बाइलिंगुअल सेशन। क्वेश्चंस रहेंगे इंग्लिश में और हम इसको एक्सप्लेन करेंगे हिंदी में और इंग्लिश में भी। और अगर आप चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो सेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ ही प्रेस कर दीजिएगा बेल आइकन को टू गेट टाइमली नोटिफिकेशन। तो हम शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन और आप जल्दी से शेयर कर दीजिए सेशन को। एंड हमारा पहला क्वेश्चन है, हु हैज अटेंडेड वर्चुअली थर्ड G20 फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स 2020 मीटिंग। किनके द्वारा तीसरी G20 फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स 2020 मीटिंग अटेंड करी गई वर्चुअली। एंड निर्मला सीतारमन जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने अटेंड करी थर्ड G20 फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीटिंग। एंड अमित शाह हैं होम अफेयर मिनिस्टर। शक्तिकांत दास कौन है, ये हैं आरबीआई गवर्नर। आरबीआई के गवर्नर पीयूष गोयल कौन है, ये हैं रेल मिनिस्टर। हम पर चलते इस क्वेश्चन के फैक्ट्स की तरफ। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन अटेंडेड G20 फाइनेंस मिनिस्टर एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आरबीआई। की पॉइंट्स ऑफ द मीटिंग टू डिलीवर कॉम्प्रिहेंसिव IMF सपोर्ट पैकेज to implement support of multilateral development banks to address debt vulnerabilities in low income countries। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी के द्वारा बताया गया कि कौन से मेजर्स लिए जा रहे हैं, इम्प्लीमेंट करे जा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा और आरबीआई के द्वारा। और साथ ही ये डिस्कस करा कर कुछ की पॉइंट्स डिस्कस करे गए, वो थे डिलीवर करना कॉम्प्रिहेंसिव IMF का सपोर्ट पैकेज और इम्प्लीमेंट करना सपोर्ट ऑफ मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक। जो मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स होती हैं उनका सपोर्ट प्रोवाइड करना और जो वल्नरेबिलिटीज है लो इनकम कंट्रीज में उनको एड्रेस करना, उनको दूर करने की कोशिश करना। ये हैं कुछ फैक्ट्स। तो हम बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेम द स्टेट विच हैज बिकम द फर्स्ट टू यूज ड्रोन्स फॉर एरियल सर्विलांस एंड इंस्पेक्शन ऑफ पावर लाइन्स एंड ट्रांसमिशन टावर्स। उस स्टेट का नाम बताइए जो बन गई है, पहली स्टेट बन गई है इंडिया की जिसने यूज करे हैं ड्रोन्स। किस लिए? सर्विलांस और इंस्पेक्शन किसका? पावर लाइंस, जो हाई पावर लाइंस होती है कनेक्टिविटी की पावर की, उनका इंस्पेक्शन करने के लिए महाराष्ट्र बन गया है पहला स्टेट। और महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे हैं और गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। तो हम देख लेते हैं महाराष्ट्र और इस न्यूज से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। महाराष्ट्र has become the first state in the country to get the go ahead to use drones। इनको परमिशन दी गई है, गवर्नमेंट की परमिशन दे दी गई है टू यूज ड्रोन्स फॉर एरियल सर्विलांस एंड इंस्पेक्शन ऑफ एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। जो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज पावर ट्रांसमिशन लाइन्स होती हैं उनको ये ड्रोन्स के द्वारा सर्विलांस करेंगे और टावर्स का। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन हैव परमिटेड द महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लिमिटेड टू डिप्लॉय ड्रोन्स टू इंस्पेक्ट faulty lines, reducing the risk poses to its staff। तो ये हैं कुछ facts। Next, name the person who has been appointed as the MD and CEO of SBI Card and Payment Services। SBI कार्ड और पेमेंट सर्विसेज का MD and CEO किसे नियुक्त करा गया है हाल ही में? एंड अश्विनी कुमार तिवारी। हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन ए, अश्विनी कुमार तिवारी। इनको अपॉइंट करा गया एज MD and CEO ऑफ SBI कार्ड का। और प्रशांत कुमार कौन है? ऑप्शन से भी हम कुछ फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। प्रशांत कुमार कौन है? प्रशांत कुमार है यस बैंक के MD and CEO। यस बैंक के MD and CEO हैं और ये पहले CFO थे SBI के। और राजीव टोपनो को हाल ही में अपॉइंट करा गया है सीनियर एडवाइजर टू वर्ल्ड बैंक एग्जीक्यूटिव। और सुब्रमण्यन सुंदर को अपॉइंट करा गया है, रीअपॉइंट ही करा गया, इनको एक्सटेंशन दे दिया गया है लक्ष्मी विलास बैंक के MD and CEO के रूप में। तो ये है कुछ फैक्ट्स ऑप्शन से। और हम अब क्वेश्चन के कुछ फैक्ट्स लिख लेते हैं।
SBI Cards and Payment Services the country's second largest credit कार्ड इशुअर। अब ये भी फैक्ट बन जाता है, कार्ड इशुअर सेकंड लार्जेस्ट कंट्री का, इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट क्रेडिट कार्ड इशुअर है। हैज अ न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO इन अश्विनी कुमार तिवारी। He will assume charge of his new role on August 1st, यानी अगस्त 1 से ये ज्वाइन करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। The controlling shareholder in the SBI card has appointed तिवारी for a period of 2 years। 2 साल के लिए इन्हें अपॉइंट करा गया, 2 साल के लिए अपॉइंट करा गया। और SBI बैंक एस्टैब्लिश हुआ था 1 जुलाई 1955। 1 जुलाई 1955 को एस्टैब्लिश हुआ था। हेडक्वार्टर है मुंबई। और रजनीश कुमार इसके चेयरमैन हैं। रजनीश कुमार कौन है? SBI के चेयरमैन है। इंडियन रेलवे इज गोइंग टू लॉन्च फर्स्ट सेट ऑफ प्राइवेट ट्रेन्स बाय विच ईयर? इंडियन रेलवे क्या करने जा रही है? इंडियन रेलवे करने जा रही है लॉन्च फर्स्ट सेट ऑफ प्राइवेट ट्रेन्स। और ये कौन से ईयर में करने जा रही है? एंड आंसर इज ऑप्शन डी, 2023 तक फर्स्ट सेट करने वाली हैं। और जो कंप्लीट कर लेंगी, कंप्लीट लॉन्च कर देंगी, वो 2027 तक लॉन्च कर लेंगी। और फर्स्ट सेट जो लॉन्च किया जाएगा वो 2023 तक किया जाएगा। और इसके कुछ फैक्ट्स भी देख लेते हैं। और इंडियन रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन हैं विनोद कुमार यादव हैं, VK यादव हैं। कौन? रेलवे बोर्ड के चेयरमैन। नेक्स्ट, ये कुछ फैक्ट्स हैं इसके। प्राइवेट प्लेयर्स विल बिगिन रेल पैसेंजर सर्विसेज बाय 2023 and they will run only 5% of railways total mail and express train, the national transporter said on Thursday। ये और एड्रेसिंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑनलाइन, रेलवे बोर्ड चेयरमैन VK यादव जी के द्वारा ये अनाउंस करा गया। तो ये है कुछ फैक्ट्स क्वेश्चन से रिलेटेड। Which country has become the first West Asian and Arab nation to launch first ever interplanetary space mission to Mars? कौन सा अरब वेस्ट एशियन कंट्री और अरब नेशन बन गया है जिसने कि पहला इंटरप्लेनेटरी स्पेस मार्स मिशन लॉन्च करा है? और UAE के द्वारा लॉन्च करा गया। ये UAE के द्वारा लॉन्च करा गया, UAE बन गया है। और कतर की कैपिटल क्या है? हम ऑप्शन से भी डिस्कस कर लेते हैं। कतर की कैपिटल है दोहा एंड करेंसी है रियाल। एंड कुवैत की कैपिटल है कुवैत सिटी। UAE की कैपिटल है आबू धाबी। एंड ईरान की कैपिटल है तेहरान। और उन्होंने टोमेन हाल ही में अपनी करेंसी चेंज कर दी है, रियाल से टोमेन कर दी है। और इस क्वेश्चन से भी फैक्ट्स देखेंगे। उससे पहले हम इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। UAE has launched first ever interplanetary space mission to Mars, namely Hope Probe mission from Tanegashima Space Center of which country? इनके द्वारा पहला मार्स मिशन लॉन्च करा गया जिसका नाम क्या है? होप प्रोब मिशन। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव। और टेंगशिमा से लॉन्च करा गया स्पेस सेंटर से। और ये कौन सी कंट्री में है? ये है जापान में। तो ये आंसर बन जाता है। अब हम इस क्वेश्चन के डिटेल फैक्ट्स भी डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन डी इज आवर आंसर। द यूनाइटेड अरब एमिरात सक्सेसफुली लॉन्च्ड इट्स मार्स बाउंड होप प्रोब मार्किंग द अरब world's first interplanetary mission and the first of 3 international missions to Red Planet this summer। और द होप प्रोब took off from the Tanegashima, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है स्पेस सेंटर, Tanegashima स्पेस सेंटर जापान। आफ्टर द डिले लास्ट वीक ड्यू टू बैड वेदर, द सॉलिड रॉकेट बूस्टर सक्सेसफुली separated from the launch vehicle and the probe has established two-way communication with the ground segment in Dubai। The Al-Amal probe, as it is called in Arabic, is expected to reach Mars by February 2021, यानी 2021 फरवरी तक ये मार्स तक पहुंच जाएगा। एज अ एक्सपेक्टेड है इट विल बी द फर्स्ट टाइम द UAE हैज ऑर्बिटेड मार्स एंड द प्रोब विल स्टे इन ऑर्बिट फॉर अ Martian year equivalent to 687 days on Earth to gather data about Mars atmosphere। मार्स की ये एटमॉस्फेयर के बारे में डेटा कलेक्ट करेगा। और मार्टियन ईयर जिससे यहाँ पर पृथ्वी पर 670 डेज तक होते हैं तब तक ये उस ऑर्बिट में रहेगा। तो ये हैं कुछ फैक्ट्स।
नेम द ऑथर ऑफ द बुक सूरज सूरज कदे मर्दा नहीं, सूरज कदे मर्दा नहीं, और ये पंजाबी राइटर के द्वारा लिखा गया है। सूरज कदे मर्दा नहीं, सन नेवर डाइज, और ये किनके द्वारा लिखा गया? बलदेव सिंह सदकनामा, बलदेव सिंह सदकनामा। ऑप्शन डी इज आवर आंसर। एंड बाकी के ऑप्शन से भी देख लेते हैं, ये भी फेमस जो बहुत ही रिनाउंड ऑथर्स हैं। और समीर सरन जी के द्वारा बुक कौन सी लिखी गई है? इनके द्वारा बुक कौन सी लिखी गई है? पैक्स सिनिका। और इनके साथ ही को ऑथर करा है इस बुक को अखिल देव ने। अखिल देव, समीर सरन और अखिल देव के द्वारा बुक को ऑथर करी गई है। कौन सी? पैक्स सिनिका। और अरुंधति की रिसेंट बुक थी एक था संत, एक था डॉक्टर, एक था संत। और रस्किन बॉन्ड की जो बुक है, हाल ही में हमने रिसेंट बुक डिस्कस करी थी 2 days बिफोर, तो ये थी, इनकी बुक थी सॉन्ग ऑफ इंडिया। ये बुक इनके द्वारा लिखी गई थी। तो हम बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पद्म भूषण अवॉर्डी C.S. शेषाद्री was a renowned dash passed away at the age of। पद्मश्री जो पद्म भूषण अवॉर्डी C.S. शेषाद्री जी का हाल ही में निधन हो गया। और ये कौन थे? ये थे रिनाउंड मैथमेटिशियन। ऑप्शन C is our answer। C.S. शेषाद्री, Padma Bhushan awardee and one of the India's most eminent mathematician, passed away due to cardiac arrest aged 88 in 1989. He launched the School of Mathematics as a part of SPIC Science Foundation, which is now known as Chennai Mathematics Institute। इन्होंने 1989 में क्या करा था? इन्होंने एक लॉन्च करा था स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स, जिसको अब किसके नाम से जाना जाता है? चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिस्टर प्रकाश जावड़ेकर हैज अक्लेम्ड डैश मोबाइल ऐप एज यूनिक टूल फॉर कंजर्वेशन ऑफ इंडियन टर्टल्स। हाल ही में जो यूनियन मिनिस्टर है फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा एक मोबाइल ऐप की प्रशंसा करी गई है, उसे अक्लेम करा गया है। और ये कौन सा ऐप है? और ये ऐप है कुरमा, जो कि क्या करेगा? कंजर्वेशन के लिए, टर्टल्स को कंजर्वेशन प्रोवाइड करेगा। और बाकी के ऑप्शन से हम देख लेते हैं। दर्पण के लिए हाल ही में छत्तीसगढ़ को अवार्ड दिया गया था, जो कि यहाँ की स्कीम्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। इनको एलीट अवार्ड दिया गया था। और मेघ संदेशा बेंगलुरु ने लॉन्च करा था, हाल ही में कर्नाटका के बेंगलुरु द्वारा लॉन्च करा गया था मेघ संदेशा, जो कि फ्लड वार्निंग और वेदर फोरकास्ट करता है। और ATL ऐप, जो कि नीति आयोग का अटल इनोवेशन मिशन है, उनके द्वारा लॉन्च करा गया था। किसके लिए? स्कूल स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च करा गया था ATL ऐप। तो ये हैं कुछ फैक्ट्स। Tamil Nadu government has signed 8 MOU worth ₹dash crore for industrial groups for employment generation। तमिलनाडु ने 8 MOU साइन करे हैं। कितनी जो है आउटले रखा गया इनका, जो कि इंडस्ट्रियल ग्रुप के लिए, जो कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। एंड आंसर इज ऑप्शन डी 10,399 करोड़ के लिए तमिलनाडु के द्वारा ये साइन करे गए हैं 8 MOU। ऑप्शन डी, जो कि जॉब जनरेट करेंगे। द तमिलनाडु गवर्नमेंट साइंड 8 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वर्थ 10,399 crore that will create employment opportunities for over 13,507 people। इतने लोगों के लिए जॉब जनरेट करेगा। The MOUs were signed in the presence of Chief Minister Edapadi K Palaniswamy। The biggest deal was signed by Vikram Solar, a solar energy solution provider। सबसे बड़ी जो डील साइन करी गई थी विक्रम सोलर के द्वारा, जो सोलर एनर्जी सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, टू इन्वेस्ट 5,423 करोड़ इन कंचीपुरम एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू 7,542 पर्सन। तो ये हैं फैक्ट्स इस क्वेश्चन से रिलेटेड। आई होप आपको पसंद आ रहा होगा मेरा एक्सप्लेनेशन, और अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप सेशन को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही सेशन को शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि और भी लोग हैं, और भी जो जितने स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये बेनिफिट मिल सके, और उनके भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है
Odisha government has launched recently transgender community under which scheme? ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा हाल ही में इंक्लूड करा गया ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को किस स्कीम के अंडर इंक्लूड करा गया? और मधु बाबू पेंशन योजना, मधु बाबू पेंशन योजना के अंडर ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को भी इंक्लूड कर दिया गया। अब जो इसके बेनिफिट्स होंगे ये इनको भी दिए जाएंगे, ये ट्रांसजेंडर कम्युनिटी भी अवेल कर सकेगी। तो ऑप्शन ए बन जाता है हमारा आंसर। और उड़ीसा की कुछ और इम्पोर्टेंट स्कीम्स हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। उड़ीसा के द्वारा लॉन्च करी गई थी खुशी स्कीम, कालिया स्कीम, पीठा स्कीम, अबादा, अमागरे एलईडी, जग मिशन, मो जीवन, मो सरकार, मो कॉलेज, ये स्कीम भी लॉन्च करी गई है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं ओडिशा की। Which state has launched a scheme namely नवीन रोजगार छतरी योजना for scheduled caste to provide financial assistance? कौन सी स्टेट के द्वारा हाल ही में नवीन रोजगार छतरी योजना लॉन्च करी गई है जो कि क्या करेगी? स्केड्यूल्ड कास्ट को फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करेगी। और उत्तर प्रदेश के द्वारा ये लॉन्च करी गई है। उत्तर प्रदेश के द्वारा कौन सी स्कीम लॉन्च करी गई है? नवीन रोजगार छतरी योजना। और उत्तर प्रदेश की कुछ और स्कीम है, कन्या सुमंगला स्कीम, युवा हब, अप्रेंटिसशिप, ये स्कीम्स हैं। और टीम 11 ये स्कीम्स लॉन्च करी गई हैं उत्तर प्रदेश के द्वारा। ऑप्शन सी इज आवर आंसर। और जो एक अभी स्टूडेंट्स चिल्ड्रंस के भी लॉन्च करी गई थी वो स्कीम्स आप टाइप करिएगा अभी। Who has inaugurated the first operationalized mega food park of Mizoram? Joram mega food park in the state. हाल ही में किनके द्वारा मेगा फूड पार्क मिजोरम जोरम मेगा फूड पार्क स्टेट में लॉन्च करा गया? और ये लॉन्च करा गया है हमारी फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर हरसिमरत कौर बादल जी के द्वारा। और धर्मेंद्र प्रधान कौन है? धर्मेंद्र प्रधान कौन है? ऑयल एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर हैं। और श्री शंकर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं। स्मृति ईरानी है विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर। और जोरम मेगा फूड पार्क इनोवेट करा गया हरसिमरत कौर बादल जी के द्वारा। आंसर है ऑप्शन बी। As per Srimati Harsimrat Kaur Badal, the Joram Mega Food Park will provide direct or indirect employment to 5,000 persons and benefit about 25,000 farmers in the CPC. CPC का full form क्या बनता है? Core Processing Center and PPC Primary Processing Center catchment areas. She attended virtual inauguration ceremony of the Joram Mega Food Park located in Mizoram. तो ये हैं इसके कुछ facts. लालजी टंडन हैज पास्ड अवे, ही वॉज इनकम्बेंट गवर्नर ऑफ विच स्टेट? हाल ही में लालजी टंडन का निधन हो गया और वे किस स्टेट के गवर्नर थे? वे थे मध्य प्रदेश के। हाल ही में ये मध्य प्रदेश के गवर्नर के पद पर थे और उससे पहले ये यूपी के गवर्नर रहे थे। तो इनका हाल ही में निधन हो गया। इनकी हेल्थ इश्यूज थे कुछ और इसी की वजह से एडिशनल चार्ज जो यूपी की गवर्नर थी आनंदीबेन पटेल उनको दिया गया था मध्य प्रदेश के गवर्नर का। और अब इनका निधन हो चुका है। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन ए इज आंसर। ये है मध्य प्रदेश की कुछ स्कीम्स। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के कौन है? मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं और गवर्नर लालजी टंडन थे। अब इनका निधन हो चुका है। स्कीम है चरण पादुका, जीवन शक्ति, जीवन अमृत, संबल, FIR आपके द्वार, युवा स्वाभिमान। तो ये हैं कुछ फैक्ट्स। So that was it for today. Stay tuned, stay safe, have a nice day. Like, share and subscribe. एंड अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और शेयर जरूर करें।